हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ब्रांच अकाउंट का आगे के क्वेश्चन आया क्यों नहीं। 3-4 दिन हो गया। एक्चुअली पहली बार जब मैंने ये वीडियो बनाया तो मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कंफ्यूज हो गया, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाती। तो वो वीडियो पूरा डिलीट किया। सेकेंड, इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वीडियो बनाया, आधा वीडियो बनाया, आधा वीडियो पता चला वो कैमरा का बटन चालू करना ही भूल गया तो वो वीडियो भी कैंसिल। आज थर्ड टाइम ये सम कर रहा हूँ। मतलब ये सम पूरा दिलो दिमाग में एक ही बार में क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, उतना ही दिमाग में फिट हो गया है। क्लियर है ये सम। तो चलो बिना टाइम ज़ाया कर तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 अपना ब्रांच अकाउंट का ऑलरेडी अपना एक ऐप भी है बेटा, है अकाउंट्स बाय हिमल सर। आप उस पर जुड़ जाइए, आपके लिए बेटा कुछ आगे और भी उसमें अपकमिंग सेशन हम लाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच। कहाँ पर है बेटा? नासिक में उसकी ब्रांच है। टू विच गुड्स आर टू बी क्या लिखा है? इनवॉइस एट अ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखो हमें गुड्स को कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करना है? इनवॉइस प्राइस। तो देखो यहाँ पर भी इनवॉइस प्राइस, यहाँ पर भी कहाँ गया? इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेगी नहीं, हम कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर क्या दिया? इनवॉइस एट अ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना दिया है? 25% दिया। देखो कभी भी आप सामान को सेल करते हो तो सेल करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जितने में तुम बना रहे हो उसने में उसमें ऐड क्या करोगे? प्रॉफिट। तो फाइनली जो प्राइस मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा? इनवॉइस प्राइस बोला जाएगा। कौन सा प्राइस बोला जाएगा? इनवॉइस प्राइस बोला जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस उसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कितना बोला है बेटा? 25% हमें क्या दिया है? प्रॉफिट बोला गया। देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना करना है मेरे को? 25%। और देखो हमेशा कॉस्ट को कितना अज्यूम किया जाता है? 100 अज्यूम किया जाएगा। कॉस्ट ऑलवेज क्या होता है? 100, उसमें प्रॉफिट 25 ऐड कर दो 25%। फाइनली इनवॉइस प्राइस अपना कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्लियर है? डन। अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पे ये इनवॉइस प्राइस दिया गया। अगर सपोज हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कौन सा प्राइस फाइंड करना है? कॉस्ट प्राइस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस, अभी जो मैक्स वाले बच्चे रहेंगे उनको पता ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये इनवॉइस प्राइस तो उधर, ये प्रॉफिट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो फॉर्मूला क्या बचेगा? इनवॉइस प्राइस माइनस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। सर ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? देखो कभी भी हम यहाँ पर इनवॉइस प्राइस को अज्यूम करते हैं ना बेटा, तो एक अकाउंट और एक ऐड हो जाता है। कौन सा बेटा? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका जो बैलेंस आएगा, प्रॉफिट आता है, वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट साइड। सपोज ये कहाँ आएगा? डेबिट में, तो इसका प्रॉफिट क्रेडिट साइड। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? क्रेडिट में, तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेबिट में आएगा। जैसे सपोज आगे के मैंने बताया था, यहाँ पर क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर स्टॉक। अगर सपोज इनवॉइस प्राइस, ये सारा का सारा पिछला समय कॉस्ट, अगर इनवॉइस प्राइस करेंगे तो इसका एक और इफेक्ट इस तरफ आ जाएगा। उसमें नाम क्या देंगे बेटा? बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बाय क्या इसका नाम आ जाएगा? स्टॉक रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। जैसे इसका देखो, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट है तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्टॉक रिजर्व ऑन, किस पे आ जाएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच। उसका एक और आ जाएगा, जैसे इसका डेबिट में था तो क्रेडिट में। जैसे ये स्टॉक कहाँ पर है? क्रेडिट, तो उसका कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। यहाँ पर आएगा टू स्टॉक रिजर्व। ये किसका आएगा? क्लोजिंग का आ जाएगा। और ये किसका था बेटा? ओपनिंग का था। क्लियर है? सब वन बाय वन करके समझ जाएंगे हम लोग कैसे क्या करना है। सबसे पहले स्टॉक किसका किसका दिया है? 1 अप्रैल 2013, ये ओपनिंग स्टॉक है। डेटर का ओपनिंग स्टॉक। पेटी कैश का कौन सा दिया गया? ओपनिंग स्टॉक दिया गया। सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। सारे का क्या दिया? ओपनिंग स्टॉक हमें दिया गया। अरे ओपनिंग स्टॉक को नाम क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर देखो ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ऑफ असेट्स ब्रॉट डाउन लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कहाँ से पता चला? देखो एक्स लिमिटेड की ब्रांच कहाँ पर है? नासिक। तो एक्स लिमिटेड अपने लिए क्या हो गया बेटा? हेड ऑफिस हो गया। और नासिक अपने लिए कौन से हो गए? ब्रांच हो गई। मतलब बुक्स किसकी है? एक्स लिमिटेड की। उसके अंदर कौन सी अकाउंट बनाएंगे? नासिक ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले सारे असेट्स कहाँ पर आते हैं? डेबिट में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू बैलेंस, क्या लिखेंगे बेटा? ब्रॉट डाउन लिखेंगे। सबसे पहले किसका था? स्टॉक। स्टॉक के बाद किसका था? डेटर। डेटर के बाद किसका था बेटा? पेटी कैश का था। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया है? 30
20 और कितना दिया है 160, 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर कितना आ गया 160 आ गया। तो सभी को मिला दो कितना हो जाएगा 50,160 रुपीज़ हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया था इसका देखो स्टॉक कहाँ पर है डेबिट में, तो उसका रिजर्व एक और अकाउंट स्टॉक रिजर्व कहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो तो भी चलेगा, या तो बाय बैलेंस बाय स्टॉक रिजर्व ब्रॉट डाउन लिखो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके अंदर आ जाएगा स्टॉक रिजर्व अकाउंट आपका आ जाएगा। क्लियर है, स्टॉक रिजर्व ये किसका ले रहे बेटा ओपनिंग का ले रहे, तो यहाँ पर लिख देना आपको कौन सा ले रहे ओपनिंग का ले रहे। क्लियर है, तो देखो हमेशा ये जो स्टॉक रिजर्व किसका लिखते हैं प्रॉफिट का, किसका करते हैं बेटा प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आया वो कहाँ लिखेंगे यहाँ पर। मतलब ये अपने लिए कौन सा प्राइस है बेटा, ये अपने लिए कौन सा प्राइस है इनवॉइस प्राइस है। क्लियर है, इनवॉइस प्राइस है, तो इनवॉइस प्राइस का प्रॉफिट हमें कहाँ पर लिख देना है यहाँ पर लिख देना है। सर कैसे, देखो इनवॉइस प्राइस कितना है 30,000, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ इनवॉइस प्राइस हमें कितना दिया गया है बुक में 30,000, तो देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला यहाँ पर है। इनवॉइस प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस है 30,000, मेरे को फाइन क्या करना है प्रॉफिट, कॉस्ट फाइन नहीं करना है बेटा प्रॉफिट। तो इसको ही क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये जिसके सामने भी देखो ये कहाँ पर आया, देखो ये क्वेश्चन मार्क किसके सामने क्वेश्चन मार्क, तो ये अपना प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो 125 है कहाँ पर आता है बेटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऊपर में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25/30। जिसके सामने क्वेश्चन मार्क रहता है ऑलवेज कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या मिला 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो आंसर कितना आएगा बेटा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 1 करेगी तो आंसर कितना आ जाएगा 6,000 रुपीज़ ही आपको आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिखो 6,000 रुपीज़ में क्या करूँ लिख दो। क्लियर है, समझ में आया कैसे आया सर, ये सॉरी 60,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 6,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। तो कैसे आया सर 30,000 मल्टीप्लाई बाय, देखो वही चीज़ लिखा 30,000 मल्टीप्लाई 25/125, 25/125 करेंगे तो आपको आंसर मिल गया। क्लियर है, समझ में आ गया कितना है 6,000 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं गुड सेंड टू ब्रांच कॉस्ट कितना बेटा, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया कितना दिया 80,000, हमें कौन सा प्राइस लेना है इनवॉइस प्राइस। अरे कॉस्ट कितना है, मतलब उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करते हैं 25, मतलब कॉस्ट 100 रहेगा तो प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे 25। कॉस्ट अगर 80,000 है तो प्रॉफिट 25, तो कितना आंसर 20,000। देखो 80,000 में 25% निकालो 25, अरे पता चला कैसे, अरे जो प्रॉफिट आया 25 किसका रहता है बेटा कॉस्ट का 25। देखो 100 रहेगा तो 25, 80 रहेगा तो 25, उसका 25% करो, 0 0 कैंसिल, 25 एट्जा कितना होता है 200, कितना आया सर 20,000 आया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 80, उसमें 20 ऐड करो तो फाइनली कितना मिल जाएगा 1,00,000 रुपये क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगी। क्लियर है, तो गुड सेंड टू ब्रांच कॉस्ट उसका जर्नल एंट्री क्या होता है गुड सेंड टू ब्रांच का ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच। तो कहाँ पर है बेटा ब्रांच अकाउंट कहाँ पर है डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है डेबिट साइड, यहाँ पर किसका नाम आएगा टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका नाम लिखना है टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिख देना है। कौन सा प्राइस लेके बेटा इनवॉइस प्राइस पे हम रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। इनवॉइस प्राइस कितना था 80 प्लस उसमें प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे 20, तो फाइनली कितने में रिकॉर्ड करेंगे हम 1,00,000 रुपए में इसको क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। सर ये आया तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट, क्यों कभी भी हम इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं उसका प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं क्रेडिट साइड पे क्या करते हैं लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय स्टॉक, अभी यहाँ पर देखो ये ओपनिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, क्लोजिंग में टू बैलेंस क्रेडिट डाउन आएगा, पर इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें लिखना है टू सिग्नल स्टॉक रिजर्व ऑन गुड सेंड। क्लियर है, तो देखो इसका करना है, देखो मुझे पता है प्रॉफिट जो 25 1 जा 25, 25 5 जा कितना होता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 1/5 मल्टीप्लाई कितना करना है आपको 1,00,000 करना है। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपको 20,000 रुपये आ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि 5 2 जा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा वो 20,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा इसका। क्लियर, तो यहाँ पर लिख देना है 20,000 रुपीज़ लिख देना है। क्लियर है, डन।
अभी देखो कैश सेल्स कितना करे 52,000, क्रेडिट सेल कितना करे 70। तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या होता है आप सभी को पता है। देखो कैश सेल्स करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो अपने पास क्या आएगा कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा 52,000 से। टू अपने लिए किसका नाम आ जाएगा सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा 52,000 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज अ क्रेडिट सेल, अरे क्रेडिट सेल करते तो सेल्स ऑलवेज तो कहाँ होता है क्रेडिट साइड, कितना आ गया 72। और उधारी पे बेचेंगे बेटा, उधारी पे बेच रहे हो तो किसका नाम आता है डेटर अकाउंट का क्या आता है नाम आता है। क्लियर है, कितना आ जाएगा सर 72,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है, डन। सर डेटर आया मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। देखो यहाँ पर भी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है बेटा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो उसका जर्नल एंट्री क्या रहेगा बेटा कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट 68,400 टू किसका नाम आ जाएगा बेटा डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 68,400 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा डिस्काउंट ऑलवेज कहाँ होता है डेबिट साइड, तो एंट्री बेटा आप सभी को मैंने एंट्री बताई थी। डिस्काउंट अकाउंट क्या रहेगा डेबिट कितना है 1600 टू किसका नाम आ जाएगा डेटर अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये एंट्री आप सभी को पता है। देखो अभी डेटर का हमें देखो स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है, पेटी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, डेटर का दिया गया नहीं है बेटा, डेटर का क्लोजिंग दिया गया नहीं। इसका मतलब क्या होता है डेटर का अकाउंट बनाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज सर कौन सा सम करते जाओ ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन सा अकाउंट बनाना है। जैसे यहाँ पर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर कितना दिया था 20, अरे डेटर ऑलवेज कहाँ होता है, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा डेटर अकाउंट बना दिया डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अकाउंट अमाउंट डेटर ऑलवेज कहाँ रहेगा डेबिट, तो यहाँ पर किसका नाम होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पता है ना अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं, इसके लिए क्या लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया गया 20,000। ये डेटर का ओपनिंग बराबर हमने लिखा 20,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये तो कहीं आएगा नहीं, पर जो कैश सेल्स वाली एंट्री है बेटा ये जो कैश रिमिटेड होता है ना, जो हम ब्रांच को पैसा क्या करते रिटर्न देते, तो ये अपने पास 52,000 है, वो पैसा क्या करेंगे रिटर्न करेंगे, और सेम टू सेम कैश का ये 68,400 ये पैसा क्या करेंगे रिटर्न किसको दे देंगे हेड ऑफिस कौन है एक्स लिमिटेड है उसको दे देंगे। अभी देखो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेटर कहाँ पर है डेबिट कितना है 72,000, तो डेटर अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 72,000 आ जाएगा। और नाम क्या लिखेंगे इसको बेटा टू सेल्स अकाउंट क्या लिखेंगे नाम लिखेंगे, टू किसका नाम आ जाएगा सेल्स अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन हो गया ये। अभी सर सेल्स अकाउंट बनाना नहीं है बेटा, अभी देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो एंट्री क्या है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर कहाँ पर है क्रेडिट है 68,400, तो 68,400 नाम किसका आएगा बेटा बाई, किसका नाम था बेटा डेबिट में कैश अकाउंट का क्या था नाम था, एक और था बेटा डिस्काउंट दे दे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, तो एंट्री क्या था डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो देखो डेटर कहाँ पर है क्रेडिट में, डेटर की क्रेडिट साइड 1600 नाम किसका लिखेंगे डेबिट, डेबिट में नाम किसका दिया गया डिस्काउंट का नाम दिया गया। क्लियर है, डन। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाई डिस्काउंट अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। बहुत ही सिंपल है बेटा, कुछ करना नहीं है, जो चीज़ें मैंने लिखी वही है। देखो अभी डेटर कहीं आ रहा नहीं है, कैश रिमिटेड टू ब्रांच ये जान दो पहले। अभी देखो डेटर का क्या करते हैं टैली कर देते हैं, सर डेटर का क्या करते हैं टैली, डेटर का कौन सा साइड जाता है यही साइड जाता है। क्लियर है, डन। मतलब ये 72 प्लस करो कितना हो जाएगा 92, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा सर 92,000 आ जाएगा। 92 में से कितना माइनस करना है, ये दोनों को प्लस कर दो पहले, तो करेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10 0 0 0, एक ऊपर चला गया, एक 8 और 10 0, और यहाँ पर कितना आ गया सर 7 ना 70 और मतलब हाँ बराबर ना 600 डालो कितना आ गया 69 और एक 70, तो 92 में से 70 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 22,000 आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये क्या मिला मुझे बाई क्या मिला बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या रहेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये किसका मिला डेटर का, मेरे को क्या मिल गया क्लोजिंग मिल गया। क्लोजिंग बाद में लिखते हैं, अभी जस्ट खाली मैंने आपको करके बता दिया। ये चीज़ें हो गया। अभी देखो कैश रिमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस रुपीज़ कितना दिया गया 16। सर ये पैसा दे रहे कि ले रहे, अरे ये ब्रांच हमें पैसा दे रहा है, कौन सी ब्रांच दे रहा है एक्स ब्रांच को पैसा दे रहा है। कैसे पता चला, देखो
कैश रिमिटेड टू ब्रांच, मतलब टू मतलब ब्रांच को, टू मतलब ब्रांच को दे रहा है, क्लियर है। कितना पैसा दे रहा है सर? 1600 रुपये दे रहा है। अरे ब्रांच को पैसा दे रहा है तो ब्रांच के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। देखो कैश सेंड टू, टू देखो टू टू, कैश सेंड टू ब्रांच मतलब कैश के बदले यहाँ पर उसने नाम क्या लिखा है? रिमिटेड, कैश रिमिटेड टू ब्रांच, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज है क्योंकि यहाँ पर भी रिमिटेड है, यहाँ पर भी रिमिटेड, क्लियर है। कैश रिमिटेड टू ब्रांच, एक्सपेंस का पैसा किसको दे रहा है? एक्सपेंस टू ब्रांच किसको दे रहा है बेटा? मेड बाय, मतलब कौन दे रहा है? हेड ऑफिस किसको पैसा दे रहा है? तो एंट्री क्या आता है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ब्रांच कहाँ पर है? डेबिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखना है हमें? डेबिट साइड क्या करना है? नाम लिखना है, ब्रांच अकाउंट डेबिट है तो ब्रांच अकाउंट की कहाँ लिखना है? नाम डेबिट साइड। यहाँ पर नाम किसका आएगा? टू, किसका नाम आएगा? कैश अकाउंट का नाम। किस चीज़ का पैसा है ये? एक्सपेंस का पैसा है, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट का नाम। कितना पैसा दे रहा है बेटा? 16,000 रुपया क्या कर रहा है? दे रहा है, क्लियर है। एंट्री देखो, एंट्री क्या था? पैसा दे रहा है, तो देखो ब्रांच के पास से तो पैसा जा रहा है हेड ऑफिस के पास से, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा? ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट है तो ब्रांच की कहाँ लिख रहे हैं? डेबिट साइड लिख रहे हैं। नाम किसका आएगा? कैश अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम? किस चीज़ का पैसा है? ये एक्सपेंस अकाउंट का नाम है, तो एक्सपेंस की साइड में लिख दो 16,000 रुपया मैं क्या करूँ? लिख दूँ, क्लियर है, डन। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी देखो ये सबका क्या दिया है? क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस के पहले एक और एंट्री आता है, कौन सा सर एंट्री आता है? देखो गुड्स रिटर्न तो कुछ कर नहीं रहे क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। देखो अभी कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, अभी सर हेड ऑफिस को हम पैसा दे रहे, कौन दे रहा है? बाय ब्रांच दे रहा है, मतलब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा दे रहा है। कितना? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, मतलब एंट्री क्या है सर? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्योंकि देखो ना ब्रांच की हमें किसकी नज़र से सोचना है यहाँ पर? एक्स लिमिटेड की नज़र से, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ क्या है? इन द बुक्स ऑफ क्या है बेटा? एक्स लिमिटेड। तो सोचो एक्स लिमिटेड की, एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा? पैसा दे रहा है। अरे एक्स लिमिटेड पैसा दे रहा है तो एक्स लिमिटेड के पास एक्स लिमिटेड पैसा रिसीव कर रहा है, किसके पास है? ब्रांच। तो एक्स लिमिटेड के पास पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होता है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा? ब्रांच अकाउंट का नाम। तो ब्रांच कहाँ पर है? क्रेडिट, तो ब्रांच की कहाँ लिखेगी? क्रेडिट साइड। बाय किसका नाम आएगा? कैश अकाउंट का। सर कहीं बोला तो नहीं? अरे ये दो पैसा है ना, पहले मैंने बताया कैश सेल्स कितना कर रहा है? 52, तो ये पैसा देगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कैश सेल्स कितना कर रहा है? 52 दे रहा है। उसके बाद एक और चीज़ का पैसा, कौन सा? देखो ना ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो एंट्री क्या था बेटा? 68,400, तो यहाँ पर आ जाएगा 68,400। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम किसके पास से रिसीव हो रहा है बेटा? डेटर के पास से क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, क्लियर है बेटा, डन। ये दोनों पैसा किसको दे रहे हैं? हम हेड ऑफिस को दे रहे हैं। तो ये 0 4 का 4 8 + 2 0 कितना आ जाएगा सर? 1,20,400 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा? आ जाएगा, क्लियर है, डन। ये पैसा क्या कर रहा है? दे रहा है। अभी सारा का सारा क्लोजिंग लिख दो, और याद रखना क्लोजिंग लिख रहे हो तो इसका एक और चीज़ आएगा, पेटी कैश ऑफ ब्रांच स्टॉक। और सर लाइबिलिटी का बाद में पहले बता दो, पेटी कैश और स्टॉक और डेटर। डेटर का हमने देखो यहाँ पर किया था 22, तो क्लोजिंग कहाँ पर आता है? सारा का सारा क्रेडिट साइड पे आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्रेडिट साइड पे मैं क्या करता हूँ? लिख देता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा बाई, क्लोजिंग लिख रहे बेटा, ओपनिंग को नाम क्या लिखते हैं वहाँ पर? टू बैलेंस, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड, कहाँ गया ये? अच्छा सॉरी ये तो सम है। ओपनिंग को नाम क्या लिखा है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो क्लोजिंग को नाम क्या लिखेगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्या आ जाएगा? नाम आएगा। तो यहाँ पर लिखना है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस क्या लिखना है? कैरिड डाउन। सबसे पहले किसका था? स्टॉक। स्टॉक के बाद किसका है बेटा? डेटर। डेटर के बाद किसका आ जाएगा बेटा? पेटी कैश। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जिसका ओपनिंग दिया उसका क्लोजिंग भी दिया। देखो स्टॉक का कितना दिया? 24, और डेटर का अभी हमने कितना निकाला बेटा? 22 निकाला, तो 22 डेटर का आ गया। और पेटी कैश का कितना दिया? 180 रुपीज़ दिया गया, तो 180 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, क्लियर है, डन। तो ये लास्ट में 180 आ जाएगा बेटा आप लोग को। ये कितना आ जाएगा? 6 और 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 46,180 रुपीज़ आपको क्या हो गया? आ गया, क्लियर है। देखो 46,180 कहाँ गया? ये सम इधर है, हाँ जी राइट है, 46,180। और इसी का क्या हो जाएगा? क्लोजिंग भी लिखना है। तो देखो ओपनिंग को नाम क्या लिखा था बेटा? यहाँ पर ये इनवॉइस प्राइस है, क्लियर है।
ये इनवॉइस प्राइस था, ये ओपनिंग लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में आएगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका भी सेम यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखना है हमें, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों, क्योंकि ये किस पे लिख रहे हैं बेटा, हम इनवॉइस प्राइस पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कौन सी प्राइस, इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, सबसे पहले आ जाएगा स्टॉक रिजर्व, क्लियर है। देखो कितना है सर, 24 मल्टीप्लाई, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था, अरे सर 25/125 करोगे तो 1/5, तो कहाँ गया कैल्सी मेरा, कैल्सी में क्या करो, चलो फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो एक काम करो, 24 डिवाइड बाई कितना करना है आपको, 5 कर देना है, तो आपको आंसर कितना आ गया सर, 4800 रुपीज़ आ गया। सर इनर में क्यों लिखा, देखो ना, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस कितना दिया गया, 31 मार्च 2013, मतलब कौन सी लाइबिलिटी है बेटा, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, कितना दिया है 500। सर ओपनिंग लाइबिलिटी तो दिया, अरे ओपनिंग मैंने बोला था ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ओपनिंग दिया रहेगा तो क्लोजिंग भी दिया रहेगा, क्लोजिंग दिया रहेगा तो ओपनिंग, ऐसा ज़रूरी होता नहीं है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी हमें कुछ दिया नहीं, अपन क्लोजिंग लाइबिलिटी दिया है, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी को टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसके नीचे क्रेडिटर हमने देखा स्टॉक रिजर्व, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा लाइबिलिटी आ जाएगा, क्लियर, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंस 500, क्लियर है। तो इसके नीचे लिख दो लाइबिलिटी फॉर किसका है, एक्सपेंस कितना है बेटा, 500 रुपीज़ है। तो दोनों को क्या करो, प्लस कर दो, 4800 प्लस 500, टोटल कितना आ गया सर, 5300 रुपीज़ आपको आ गया, क्लियर। अभी क्या करना है, सभी का क्या करो, टोटल करो, 5300 प्लस ये 16000 रुपया, 5300 प्लस ये 16000 प्लस ये 1 लाख प्लस ये 50,160, सॉरी 50,160 रुपीज़ को क्या करना है ऐड, टोटल कितना आ गया सर, 1,71,000, आपको इसका टोटल कितना आ जाएगा सर, 1,71,460 रुपीज़ आ गया। सेम है सर, इसका करके देखते, पहला कितना आया था, 46,180 प्लस ये 1,20,400, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,400 प्लस ये 20,000 किसका आया था, ये स्टॉक का, तो हो गया बस। और ये 6,000 रुपया किसका है बेटा, ये इसका ओपनिंग स्टॉक का, तो ये आ गया 6,000 रुपया ओपनिंग स्टॉक का आ गया, क्लियर है। तो 1,92,500, तो यहाँ पर इसका टोटल कितना आ गया सर, 1,92,500 रुपीज़ इसका क्या आ गया, टोटल आ गया। तो यहाँ पर लिख दूँ 1,92,580, सॉरी, तो कौन सी साइड ज़्यादा है सर, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो 1,92,580, यहाँ पर बेटा ये पेंसिल से लिखना है, ये दोनों चीज़ें पेंसिल से लिखना, क्लियर है, ये तो पेन से लिखना है, जो राइट किया वो पेंसिल से, 1,92,580 माइनस कर दो इसमें से 171,460 क्या कर देना, माइनस करना, आंसर कितना है सर, 21,120 रुपीज़ आ गया, क्लियर है, 21,120 रुपीज़ आ गया। इसको नाम क्या लिखना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर टू कहाँ कर रहे हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये मेरे को क्या मिला, फाइनली बैलेंस मिल गया, क्लियर है, 21,120 रुपीज़ का क्या मिल गया मुझे, बैलेंस मिल गया। तो बहुत ही सिंपल सम था, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था सर, खाली इतना पता होना चाहिए कि सम को देखने का नज़रिया होना चाहिए। जैसे मेरे को पता चला सर कैश सेल्स आया, तो ये कैश कहाँ पर जाता है, रिमिट करके हम किसको दे देंगे, ब्रांच को दे देंगे। सर डेटर के पास से पैसा रिसीव किया तो वो पैसा किसको दे देंगे, ब्रांच को। ओपनिंग क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग लाइबिलिटी एक नया है, क्यों ओपनिंग लाइबिलिटी दिया नहीं, और पिछले सम में 1 2 3 करा उसमें भी नहीं था, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड, आपको पता ही रहेगा। ओपनिंग लाइबिलिटी तो क्रेडिट में, सॉरी ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट में, तो क्लोजिंग लाइबिलिटी कहाँ पर आता है, डेबिट में आता है। ये जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था, ये आपको बुक में लिख के रखना है, क्लियर है, देखने के लिए मैंने नहीं लिखा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना सम भी खत्म होता है, देखो एक बार में आएगा, एक और बार क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।